हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर पॉइंट कोर्स। अगर आप इस कोर्स को फॉलो करेंगे तो आज के बाद आप किसी को ये नहीं कहेंगे कि आज मुझे ये प्रेजेंटेशन मिला है, प्लीज़ मेरे लिए मेरा प्रेजेंटेशन बना दें, बल्कि आप खुद एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। इंतहाई मुख्तसर, बिल्कुल जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए हम वही पढ़ेंगे बस। सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। आप यहीं से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर यहाँ से भी आप इसको सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने इस तरह विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने पहले से कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया हो तो वो यहाँ पर आएगी आपके पास रिसेंट में। तो आप यहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए बल्कि आपके पास अपनी फाइल्स में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं चाहिए बल्कि एक न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए, अभी आप बना रहे हैं, तो आप न्यू पे क्लिक करके इसको ले सकते हैं। इसी तरह बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद है, आप यहाँ से भी कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हम सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको स्टार्ट में प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आ रहा हो और आप बिना सीखे ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो ये टेम्पलेट यूज़ करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी इसको सेलेक्ट करेंगे, तब जब आप ये सीखेंगे तब आप ये टेम्पलेट्स भी ईजिली आप यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले यही लेंगे। जब आप एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये सिंपल ऑप्शंस मौजूद है कि आप इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं इधर, तो ये आपके पास इधर टास्क बार में आ जाएगा। इसी तरह आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है ये मेन्यू बार। इसमें मुख्तलिफ टैब्स हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस। इसको अलग अलग हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इंतहाई मुख्तसर है पावर पॉइंट, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप इसको कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह विंडो ओपन होगी। इसको कहते हैं स्लाइड। ये आपके पास एक स्लाइड बना हुआ है। ठीक है, जैसे जब आप वर्ड खोलते हैं तो वर्ड में आपके पास पेजेस होते हैं। इसी तरह जब आप एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल में आपके पास वर्कशीट होता है। इसी तरह ये जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो इसमें आपके पास स्लाइड्स होते हैं, इसको स्लाइड्स कहते हैं। ये आपके पास एक स्लाइड है। इसी तरह सबसे नीचे यहाँ पर आपके पास है स्टेटस बार। यहाँ पर आप कोई भी नोट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर नोट का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह कोई भी कमेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये आ गया आपके पास ऑप्शन। इसी तरह आप यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से। फिर जब आप जितना भी काम कर लेते हैं इस पर, चाहे पूरा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए या जब आप काम कर रहे हो और आपको दरमियान में कोई और काम पेश आ जाए और आप इसको छोड़ दें, तो आपने इसको सेव करना होता है। अगर आप इसको बिना सेव किए छोड़ देते हैं तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा पूरा वर्क। तो इसलिए सबसे पहले हम सेव करना सीखेंगे। एक तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+S, लेकिन इसका जो तरीका है वो इस तरह है। यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आप सेव करेंगे आप इसको यहाँ पर कहीं भी सेव कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में, वन ड्राइव में। इसी तरह आप अपने ब्राउज करके कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे हम इसको करते हैं, जैसे यहाँ पर खुद ब खुद आ रहा है कि प्रेजेंटेशन 1। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मंडे प्रेजेंटेशन। और इसका जो फाइल टैब होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी PPTX। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको PDF में कर सकते हैं, आप इसको JPG, PNG, इन सब में आप इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन जो पावर पॉइंट का अपना स्पेशल फाइल टाइप होता है वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PPTX। तो इसको आप सेव कर सकते हैं। अब आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ, देख मैंने सेव कर लिया। अब आप इसको वहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हैं। ये रहा। अब जब आप इसको खोल लेते हैं, लेकिन आपको कोई कहता है कि ये तो आपने PPTX में सेव किया है, हमें तो ये PDF में चाहिए, या आपने इसको मंडे प्रेजेंटेशन के नाम से सेव किया है, हमें किसी और नाम से चाहिए। इसी तरह कोई भी आपने चेंजेस करने हो तो आप उसमें चेंजेस करके Ctrl+S करके वो आपके पास उसी तरह फाइल बनेगी। लेकिन अगर आप चाहें कि वही फाइल भी आपके साथ रहे PPTX में और उसी नाम से, और एक और फाइल आप उस शख्स के लिए बना दें PDF में और नाम वगैरह चेंज करके, तो आप उसमें कोई भी चेंजेस करके, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ और उसके बाद आप यहाँ आकर सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कहीं और सेव करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इधर इसको सेव करना चाहूँगा। ठीक है, और नाम वगैरह मैं चेंज करके कुछ भी मिसाल के तौर पर लिख लेता हूँ ट्यूसडे।
और इधर आप इसको पीडीएफ में या किसी भी में अभी फॉर एग्जांपल पावरपॉइंट में ही वो कर लेता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। तो आप इसको इसी तरह सेव कर सकते हैं। अब अगर आपका कोई भी प्रेजेंटेशन आप उसको किसी और को नहीं दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी आके आपके प्रेजेंटेशन ओपन करे, तो आप इसको यहाँ से इसको महफूज भी बना सकते हैं। वो इस तरह कि आप यहाँ पर फाइल में आके इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन और यहाँ पर एनक्रिप्ट विद पासवर्ड के साथ वो करेंगे और यहाँ पर आप लगाएंगे पासवर्ड। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा लेता हूँ 1 2 3। अब जब जब भी कोई आएगा प्रेजेंटेशन ओपन करने, तो उसको ये पासवर्ड मालूम होना चाहिए, वरना ये ओपन नहीं होगा। जैसे मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ। तो अब जब मैं ये प्रेजेंटेशन वापस खोलना चाहूँगा, तो ये विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगा। ये देख पासवर्ड के बगैर ये खुल नहीं सकता अभी। अब जिस तरह वर्ड में आप पेज पर कहीं भी क्लिक करके लिख सकते थे, या फिर आप एक्सेल में वहाँ पर सेल में लिख सकते थे, इसी तरह यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होगा, आप सिर्फ उसी में लिख सकते हैं। जैसे ये कोई टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, आप इस पर लिख सकते हैं। आप इमेज वगैरह तो कहीं पर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट जो है वो आपने सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, उसके बगैर आप नहीं लिख सकते। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। टेक्स्ट बॉक्स को आप इसी तरीका तो ये है कि आप इंसर्ट के टैब में जाकर यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, और होम में भी आप यहाँ पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर आपने कोई और स्लाइड लेना हो, जैसे वर्ड में हम पेज लेते थे, तो यहाँ पर आप अगर कोई और न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं, तो होम के टैब में जाकर आप यहाँ से कोई भी स्लाइड ले सकते हैं। डायरेक्ट दूसरा स्लाइड आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तरह स्लाइड ना हो, बल्कि उसका लेआउट चेंज हो, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो फिर आप इस तरह करेंगे, यहाँ पर आप मुख्तलिफ आपके पास स्लाइड्स के लेआउट आएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं ये लेना चाहूँगा। अब इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप यहाँ से टेबल, वीडियो या कोई भी पिक्चर अगर आप ऑनलाइन या अपने फाइल से ऐड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके। जैसे मैं यहाँ पर टेबल ऐड करना चाहूँगा, इसी तरह ये देख टेबल हमारे पास आ गया। और इसका शॉर्टकट की है न्यू स्लाइड लेने का कंट्रोल एम। कंट्रोल एम, आपके पास स्लाइड आ गया। अब बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं कि कंट्रोल एम और कंट्रोल एन को मिक्स कर जाते हैं। कंट्रोल एम है शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड्स, और कंट्रोल एन जो है वो एक न्यू फाइल लेने के लिए होता है। जब आप कंट्रोल एन लगाते हैं तो पूरा फाइल आपका न्यू आ जाता है। जैसे हम यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ से, इसी तरह उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। फिर इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ C फॉर कॉन्सेप्ट। इसी तरह आप कुछ भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर मेन्यू बार के मुख्तलिफ टैब्स और ऑप्शंस को देखेंगे।